बादल की मुंह बोली मौसी ने अपनी बेटी प्रिया, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 15 साल की थी, ज़बरदस्ती बादल के साथ उसकी शादी कर दी थी। और शादी के अगले दिन ही प्रिया बादल के साथ रिश्ता बनाने के लिए कहने लगी। पर बादल उसे बच्ची समझकर उसके साथ कुछ नहीं करता था। वह सोच रहा था जब प्रिया बड़ी हो जाएगी, उसे भी शादी का मतलब पता हो जाएगा, तब वह उसके साथ पति पत्नी का रिश्ता बनाएगा। लेकिन प्रिया और मौसी दोनों ही यह चाहते थे कि बादल प्रिया के साथ रिश्ता बना ले। लेकिन बादल ने प्रिया के साथ कुछ नहीं किया। ऐसे ही 4-5 महीने निकल गए। बादल ने गौर किया कि प्रिया का पेट फूल रहा है। बादल ने मौसी से पूछा कि प्रिया को डॉक्टर के पास दिखाया। मौसी ने बताया, हाँ दिखाया है। डॉक्टर ने बोला है पेट में गैस बन रही है, दवा दी है, ठीक हो जाएगा। बादल अपनी मौसी के घर जमाई बनकर रह रहा था, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। बचपन से मौसी ने पाल पोस कर उसे बड़ा किया था और अब उन्होंने अपनी ही बेटी के साथ बादल की शादी कर दी थी। कुछ दिनों के बाद मौसी की तबीयत अचानक से खराब हो गई और वो उसी बीमारी में चल बसी। मौसी के जाने का दुख प्रिया और बादल दोनों को ही था। लेकिन प्रिया का पेट दिन ब दिन बड़ा होता ही चला जा रहा था। बादल को प्रिया की टेंशन सताने लगी और एक दिन वह उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच की तो पता चला प्रिया 5 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सुनकर बादल के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसे तो समझ नहीं आ रहा था आखिर प्रिया प्रेग्नेंट कैसे हुई। उसने तो बच्ची समझकर प्रिया को हाथ तक नहीं लगाया था। वह तो उसे बच्ची समझ रहा था, लेकिन यह तो कम उम्र में ही गुल खिला बैठी थी और अपना गुनाह छुपाने के लिए उसने बादल से शादी की थी। अब बादल को मौसी की जल्दबाजी समझ आई थी। प्रिया को बार बार बादल के करीब जाना। बादल अब समझ रहा था कि प्रिया क्यों पति पत्नी का रिश्ता बनाने के लिए ज़बरदस्ती कर रही थी। डॉक्टर ने बताया, तुम्हारी पत्नी की उम्र अभी बहुत कम है, इसका ख्याल रखना, वरना डिलीवरी के समय काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बादल प्रिया को घर ले आया और उससे कहा, अब पता चला तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों करना चाहती थी। तुम्हें मैं ही मिला था बलि का बकरा बनाने के लिए। प्रिया रोने लगी और कहने लगी, मेरा कोई दोस्त नहीं है, ड्राइवर ने मेरे साथ। यह कहकर वह सिसक सिसक कर रोने लगी। मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, लेकिन डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से मना कर दिया था। बादल अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी प्रिया बोली, आप मुझे तलाक मत देना, चाहे भले ही आप दूसरी शादी कर लें, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़ना, इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है। वह बादल के कदमों में गिर गई और रोते रोते अपने पति से प्रार्थना कर रही थी। बादल ने प्रिया से कहा, तुम मुझे शादी से पहले बता देती तो शायद मुझे इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। अगर मैं तुम्हारे साथ रिश्ता बना लेता तो शायद मुझे ज़िंदगी भर पता ही नहीं चलता और मैं दूसरे की औलाद को अपने सीने से लगाकर रखता। लेकिन प्रिया के बार बार गिड़गिड़ाने से बादल ने उस पर रहम खाया और सोचा, इसमें प्रिया की कोई गलती नहीं है, मौसी ने ही उसके साथ गलत किया है। बादल ने प्रिया को माफ़ कर दिया और दोनों हंसी खुशी रहने लगे।